नारद जी के कहने से भागवत आरंभ हुई गंगा के तट पर। आनंद तट, सप्तऋषि क्षेत्र में हरिद्वार में जो गंगा का तट है उसे आनंद तट कहते हैं। गंगा के उस वन को आनंद वन भी कहते हैं, वहां उसको आनंद पर्वत भी कहते हैं। संयोग से वहां तो भैरव भी आनंद भैरव है। गंगा के तट पर हरिद्वार में आनंद वन, आनंद तट, जहां गंगा आनंदित हो गए। गंगा का एक तट ऐसा भी है जहां गंगा आनंदित हो जाती है। लेकिन अभी तो हमें एक बात और भी कहनी है, जितने तीर्थ हैं सब प्रयाग में आ गए हैं। 4 धाम, सप्तपुरी, 12 ज्योतिर्लिंग, तीर्थों का यह मिलन होगा। तीर्थों का, यक्ष गंधर्वों का, किन्नर अप्सराओं का, सब देवदूतों का, यहां सब देवगण आएंगे। लेकिन गंगा के तट की महिमा तो है ही हरिद्वार की। और वहां सनकादिक ने कथा सुनाई, ज्ञान वैराग्य को जीवन मिला, उन्हें उत्साह मिला, उन्हें अपने स्वरूप का बोध हुआ, वो अपने अस्तित्व में लौटे, अपनी निजता में लौट आए, वो अपने स्वभाव में लौट आए, स्वस्थ हो गए। कभी कभी हम शरीर से तो ठीक दिख रहे हैं पर अपने स्वभाव में नहीं होते। अरे अग्नि का एक स्वभाव है, उसमें दाहकता है, जल में आर्द्रता है, हर वस्तु का अपना एक स्वभाव है। अग्नि में जैसे दाहकता है, जल में जैसे आर्द्रता है, धरती में जैसे गंध है, आकाश में से शब्द है। कोई पूछे कि हमारा स्वभाव क्या है? मनुष्य का एक ही स्वभाव है, आनंद, और कोई स्वभाव नहीं है। आनंद हमारा स्वभाव है, आनंद हमारी प्रकृति है, आनंद ही हमारा जीवन है भाई। हम उससे, उसकी तो उपज है। और ये आनंद का अनुभव, अपनी सत्यता का अनुभव, अपनी नित्यता का अनुभव कथा से हुआ। ज्ञान वैराग्य को जीवन लौटाया उनका। आत्मदेव की बड़ी अद्भुत कथा है। यह ध्यान रखना, आत्मदेव निर्धन नहीं था, बहुत धनवान ब्राह्मण था, रूपवान, बड़ा गुणवान, बड़ा चर्चित। और एक और विशेष बात ध्यान सुनना, वो बहुत अधिक धनवान व्यक्ति था। धनवान जानते हो किसे कहते हैं? जिसके पास अच्छे विचार हैं वही धनवान हैं। और इस धरती पर धन से अधिक आदर किसी को नहीं प्राप्त हुआ है। ये भूल है, जरा इस भूल को और थोड़ा ढंग से सुधार लेना। थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है, हल्का सा कर लीजिए संशोधन। धन से ही आप सम्मानित होंगे इस धरती पर, भूल जाइए। आप सम्मानित होंगे चरित्र से, सत्कर्मों से, शुभ कर्मों से। आज इस पूरी धरती को अपने अनुगत करना हो, इस पूरी धरती के प्राणी आपका अनुशीलन करें, वे सब आपके अनुयायी बन जाएं, आपको उच्च पद से प्रतिष्ठित कर दें, आपके अनुगत होकर आपकी आज्ञा में खड़े हो जाएं, आपके आदेश की प्रतीक्षा करें। ये धन से नहीं होगा, नहीं हो सकता, ये धर्म से होगा। अब उच्च पद प्रतिष्ठित हो सकते हैं कुछ देर तक धन के कारण, पर प्रत्येक प्राणी पर आपका अनुशासन नहीं चल सकता। वो तो सत्कर्मों से इस पूरी धरती को आप अपने अधीन करेंगे। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये देवताओं के अधीन है जगत। और देवता पता है किसके अधीन है? साधु ब्राह्मण और आचार्यों के।